लेसन हमारा 5 है, सब्जेक्ट हमारा हिंदी है और 4th सेमेस्टर है इसमें। अब हम बताने जा रहे हैं, कुछ खास चीज़ बताने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसमें बता रहे हैं अनिवार्य संस्कृत के पाठों का अध्ययन, नीति श्लोकों का कंठस्थ कराना। संस्कृत शिक्षण में वंदना, नीति परक वाक्य एवं श्लोकों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। वंदना के द्वारा मन को शांति एवं शक्ति प्राप्त होती है। नीति संबंधी श्लोकों के द्वारा नैतिकता तथा धार्मिक प्रवृत्तियों का ज्ञान होता है तथा सद्कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। बालकों में नैतिकता का विकास होता है। इसी कारण विद्यालयों में रिक्त स्थानों पर इस प्रकार के वाक्य लिखे रहते हैं। अनिवार्य संस्कृत के पाठों के अध्यापन में नीति श्लोकों का अध्ययन कराना आवश्यक है। शिक्षक को छात्रों को श्लोकों का सस्वर वाचन कराना चाहिए और उनका आसक्ति यथोचित अर्थ भी छात्रों को समझाना चाहिए। इसके द्वारा छात्रों में संस्कृत विषय में रुचि जागृत होगी एवं उनका ज्ञानवर्धन भी होगा। हम बता रहे हैं कुछ नीति श्लोक। सबसे पहले हम श्लोक बता रहे हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्य वा मरणमस्तु युवान्तरे वा न्यायात् पद प्रविचलन्ति पदनधीरा। नीति में निपुण कुशल लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें, लक्ष्मी आए या इच्छानुसार चली जाए, आज ही मृत्यु हो या युग के बाद हो, किंतु धीर पुरुष न्याय के पक्ष से कभी भी विचलित नहीं होते, अर्थात हटते नहीं हैं। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधु ना जयेत, जयेत गदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम। क्रोध को अक्रोध शांति से जीतो, दुष्ट को सज्जनता से जीतो, कंजूस को दान से जीतो, असत्य यानी झूठ को सत्य से जीतो। तीसरा श्लोक हम बता रहे हैं। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वदेत् वाणीं मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टि यानी नेत्रों से पवित्र पर पैर रखो, वस्त्र से छानकर शुद्ध जल को पियो, सत्य से पवित्र वाणी को बोलो अर्थात सत्य बोलो, मन से यानी सोचकर पवित्र आचरण करो। दिनान्ते च पिबेत् दुग्धं निशान्ते च पिबेत् पयः, भोजनान्ते पिबेत् तक्रम किं वेदस्य प्रयोजनम। जो दिन के अंत में अर्थात शाम के समय दूध पीता है और रात के अंत में अर्थात प्रातःकाल जल पीता है, जो भोजन के बाद यानी भोजन करके मट्ठा पीता है, उसको वैद्य डॉक्टर का क्या प्रयोजन अर्थात कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि दिन के अंत में यानी शाम के समय दूध पीना चाहिए और रात के अंत में यानी सुबह प्रातःकाल जल पीना चाहिए और भोजन के बाद मट्ठा पीना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं तो उनको डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं होती। सुखवदे भाषणं कुर्यात् भगवद ध्यानम आचरेत्, अजवच्च वर्णम कुर्यात् गजवत् स्नानम आचरेत्। तोते के समान वाणी बोलने में कुशल होना चाहिए, बगुले के समान एक चित्त होना चाहिए और बकरे के समान भोजनादि को चबाना चाहिए तथा हाथी की भांति स्नान करना चाहिए अर्थात फुवारे के नीचे स्नान करना चाहिए ताकि रोम रोम पर पानी की बौछार पड़ सके। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वितते क्षीणो व्रततस्तु हतो हत। चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन का नष्ट होना नहीं है, किंतु चरित्र के नष्ट होने पर मनुष्य मृतव्रत यानी मरे के समान हो जाता है अर्थात उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। अयम निजे परोवेति गणनाम लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है, यह तो छोटे हृदय वाले ही गणना यानी विचार करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है या एक समान है। झाड़यम धियो हर्ति सिंचति वाची सत्यम, मानो नतिम दिशतिम पापम पाकरोति, लक्ष्मीं तनोति विदनेति च दीक्षुं कीर्तिं
सत्संगति कथयम किम न करोति पुंसाम। बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सत्यता का प्रसार करती है, उन्नति की ओर ले जाती है, पापों से दूर करती है, धन को बढ़ाती है और कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाती है। सत्संगति मनुष्य का क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है, अर्थात सत्संगति करनी चाहिए। सत्संगति का मतलब है अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए। बुरे लोगों के साथ बैठोगे, बुरी बातें सीखोगे, इसलिए सत्संगति का आचरण करना चाहिए। सत्संगति मनुष्य का क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। गच्छन पिपील गोयाति योजना नाम शतान्यपि आगच्छन वैनते योपि पदमेकम न गच्छति। अर्थात चलती हुई यानी जाती हुई चींटी सैकड़ों योजन तक चली जाती है और न चलने वाला गरुण एक पग भी आगे नहीं जा सकता। अर्थात कर्महीन कुछ भी विकास नहीं कर पाते। और वो इसीलिए हिंदी में कहा है, सकल पदार्थ हैं जग माही कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सब कुछ है, लेकिन कर्महीन व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। षड्दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिम इच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधे आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इस संसार में कल्याण या ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को 6 दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। अधिक सोना, निद्रालु नींद में अलसाए रहना, डरना, क्रोध करना, आलस्य और मंद गति से कार्य करते रहना, ये मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। त्यजे दुर्जन संसर्गे भज साधु समागमम पुण्यम अरोहात्रम स्मर नित्यम नित्यताम। दुर्जन पुरुषों का साथ त्याग दो, साधुजनों यानी सज्जनों का साथ करो, दिन रात पुण्य कल्याणकारी कार्य करो, अस्थायी यानी सांसारिक वस्तुओं से ध्यान हटाकर नित्य परमेश्वर का स्मरण करो। सर्वपरवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। दूसरों के अधीन यानी पराधीन होना ही सबसे बड़ा दुख है। दूसरों के अधीन पराधीन होना ही सबसे बड़ा दुख है। अपने अधीन यानी स्वाधीन रहना ही सबसे बड़ा सुख है। संक्षिप्त में यही सुख या दुख के लक्षण जानना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगा। इस सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।